ओम शांति। सुनते हैं 30 नवंबर 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सारा दिन में पद्मों की कमाई जमा करने का आधार क्या है। नंबर 2, संगम पर कौन कौन से खजाने बाप दादा से मिले हैं। नंबर 3, जमा करने की विधि क्या है। लास्ट, बाप दादा ने बच्चों के चार्ट में क्या देखा। तो आज की मुरली सारी खजानों पर। कैसे बच्चे तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कितने खजाने बाप दादा ने दिए, उसका नशा बाबा ने खूब चढ़ाया। तो सुनते हैं 30 नवंबर 99 की मुरली। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितने भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो हम अनेक जन्म रिचेस्ट, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है क्या, अनुभव है। एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारा दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला सारे विश्व में कोई होगा क्या। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह। इसलिए बाप कहते श्रेष्ठ स्मृति में रहो। हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे। सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। एक एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ तो नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व को दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को एक गुण, कोई को, बाबा ने कहा कोई को कोई गुण, कोई को 100 गुणा, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं, गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है। बड़े ध्यान से सुनना, बाबा कौन सी चेकिंग बता रहे हैं। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं, गवाते हैं।
चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता। बिंदी लगाने आती है? बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। सम्मान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सुन लीजिए रिजल्ट बाबा के। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता? अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं। चेकिंग करना है जरूर, बाबा ने आज काम दिया। जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। क्या कहते हैं? बाबा ऐसा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण में हो ही जाएंगे बाबा। तो ऐसे ऐसे बाबा को दिलासे देते, ठीक हो जाएंगे बाबा। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर संपन्न हो ही जाएंगे बाबा। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे। गे गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले
जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, बाबा यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे बाबा। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदे को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो यह मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश भी होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, वह बनेंगे, यह बनेंगे, यह बनेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। बाबा के सामने बिजनेस विंग और इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, और रूरल विंग भी। और जो रूरल है, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं। रूलर, शासन करने वाले। क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए वे कर्म श्रेष्ठ वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, कर्म वाले हैं, करने वाले। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाले आत्माएं हो ना। या सिर्फ वायदा करने वाले। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चों के वायदों का फाइल है। वहां वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है, तो आपस में बोलचाल करते हैं, वे भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। अच्छा, कितना सुंदर प्यारे बाबा के महावाक्य। हाँ, अच्छा, ऐसे सदा व्यर्थ को समाप्त करने वाले, हर कदम में पदम को जमा करने वाले श्रेष्ठ खजानों के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।